अच्छा, हमने अक्सर ये ट्रेंड देखा है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो एक आईटी बूम आया था, सब आईटी में घुस गए। फिर एमबीए बूम आया, वो फैशनेबल हो गया। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फैशन में आया, वहाँ घुस गए। आजकल मीडिया साइंसेस है, राइट? सो रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट यू आर गुड एट, ठीक है, आपकी अपनी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, बच्चे ज़्यादातर दे एंड अप फॉलोइंग द ट्रेंड। और वो ट्रेंड का फॉलोइंग भी इज़ नॉट बेस्ड अपॉन के आना ना आना अलग बात है। उसका जो प्राइमरी टारगेट होता है वो होता है जॉब सिक्योरिटी। क्योंकि ज़्यादातर हमारी आवाम जो है, देखें, एक वेलफेयर स्टेट तो है नहीं, हमें जो करना है खुद करना है। हम अपने अपने अब्बू हम खुद बनते हैं, बनना ही पड़ता है, राइट? तो उसमें आप फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, नॉट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लर्निंग, बट ये कि इससे मुझे जॉब मिलेगी। अब हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ एक इकॉनमी आपके सामने ही है, तो एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वो बच्चा बचपन से घर में देख रहा है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, फ़ी देने में स्ट्रगल कर रहा है, तो वो अपने आप को उस चीज़ों से निकालना चाहता है। तो वो उसका फोकस ही मनी ड्रिवन है। और ना सिर्फ वो बच्चे जो पाकिस्तान में, बल्कि जो बच्चे पाकिस्तान से बाहर भी चले जाते हैं, दे एंड अप ड्राइविंग ऊबर्स। नथिंग रॉन्ग विद ड्राइविंग ऊबर, बट आप बाहर इसलिए नहीं गए थे, आप तालीम हासिल करने गए थे। तो जहाँ इतनी इनसिक्योरिटी हो वहाँ पे बच्चा, डोंट यू थिंक इज और टू मेक सच डिसीजंस? बिल्कुल, आई फील येस, इन अ वे स्टूडेंट्स आर मोर ड्रिवन टूवर्ड्स इनसिक्योर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, फियर इज़ समथिंग दैट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, राइट? आइदर इट ड्राइव्स यू टू डू समथिंग, घर पे नहीं बैठते आप, बाहर निकल के कुछ ना कुछ करते हैं। एंड देन येस, एक अभी ये भी है स्टूडेंट्स के अंदर के, देर अदर देन द कन्फ्यूजन, दे ऑल्सो लैक दैट कॉन्फिडेंस टू टेक एक्सपेरिमेंट, टू डू एक्सपेरिमेंटेशन। दैट्स ट्रू। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं अरे यार सुनो बेटा, बस इंजीनियरिंग कर लेना, राइट? अभी कर लो इंजीनियरिंग या बीबीए कर लो, अभी बस है ये। क्यों आपको, क्यों ऐसी कोई फील्ड में जाना है? फॉर एग्जांपल बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर, राइट? इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, राइट? एंड इट्स ग्लोबली देयर। एंड मैंने इतनी अच्छी नहीं, उधर ही रहे आप जो कर रहे हैं। हम ही सारे रश लगाएंगे। नहीं मजाक कर रहा हूँ। राइट? सो आई मीन there should be let's suppose esports की बात करते हैं, right? For sure. Esports is huge, right? Abhi Saudi is doing so much investment in that, their careers in that, but obviously students will be like नहीं, हमें BBA करना है, हमें law कर लेना है, हमें psychology कर लेनी है, or something like that, which is more focused, and they may not have the skills to do that. And plus उनके लिए मसला भी दूसरा ये है कि जो हम options की बात करते हैं, यूजुअली क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट कौन से स्कूल जाना है, कौन से कॉलेज जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, सो वी ऑलवेज गो एंड टॉक टू अदर पीपल एंड वी फॉलो देम। जी भाई मेरा दोस्त जा रहा है, लेट्स सपोज मेरा दोस्त जाबिज जा रहा है, मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स जाबिज जा रहे हैं, तो मैं भी चले जाता हूँ। जी वहाँ पे मीडिया साइंस करने, जी मैं भी कर लेता हूँ, राइट? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू सी हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स? जी ओ लेवल्स कर लिया, 11th ग्रेड तक आ गए, तब तक तो ठीक है, समझ आता है, यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू कॉमर्स और साइंस सब्जेक्ट्स, कोई आगे फ्यूचर पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? अनलेस यू आर हेल्ड बैंड कि मुझे इंजीनियर बनना ही है या मुझे मेडिकल में जाना है, बट उसके अंदर भी अगर ए लेवल्स में आप साइंसेस ले लेते हैं तो आप आगे कर सकते हैं। तो ओ लेवल्स इज़ ऑल अबाउट जस्ट गेनिंग नॉलेज। बट अगर सिस्टम की बात करें ओ लेवल्स के बाद, लेट्स सपोज, या मैट्रिक के बाद, मैट्रिक में भी वही है, कॉमर्स है, साइंस है, बट अगर उसके बाद हम बात करते हैं कि ए लेवल्स करना है, तो ए लेवल में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन और इतने बम्बार्डमेंट ऑफ ओपिनियंस होते हैं। जी भाई सब्जेक्ट सेट क्या लेना है? स्टैंडर्ड सब्जेक्ट सेट। जी बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथ ले लेते हैं। जी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लेते हैं। जी डॉक्टर हैं तो बायो ले लें, अगर इंजीनियर बनना है तो फिज़िक्स, केम और मैथ ले लें, दिस सब्जेक्ट। एंड देन व्हेन वी आस्क स्टूडेंट्स दैट व्हाई डोंट यू डू यू वांट टू एक्सप्लोर साइकोलॉजी? जी साइकोलॉजी तो लेना है, बट आगे क्या है समझ नहीं आता सर, क्यों एक्सपेरिमेंट करें, क्यों लें, वो सब्जेक्ट सेट ऐसे नहीं। तो दिस इज़ चेंजिंग, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट। एंड इवन इफ़ यू टॉक अबाउट लेट्स से ए लेवल्स की बात करें, इंटरमीडिएट की बात करते हैं, अब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि एक तो ठीक है, अगर एक स्टूडेंट को लेट्स सपोज फॉर सम रीजंस लाइक मेडिकल के अंदर देयर आर मोर सीट्स फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, तो वो ठीक है इंटरमीडिएट कर लेते हैं वो लेवल के बाद या मैट्रिक के बाद। बट अदरवाइज अगर हम देखते हैं तो पेरेंट्स का भी माइंडसेट यही है, स्टूडेंट्स का भी माइंडसेट ये है कि भाई नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आप अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई ब्रिटिश एजुकेशन लें। जी ए लेवल्स करें आप, फ्यूचर बड़ा अच्छा है, राइट? तो क्या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो हैं क्या वो सक्सेसफुल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं।
राइट, आगे जाके उन्होंने भी अच्छे काम किए। हाँ ठीक है, हम अग्री करते हैं उस बात के अंदर कि कुछ हेड स्टार्ट मिल जाता हेड स्टार्ट एक मिल जाता है, वो तो बात क्लियर है, क्योंकि उनका करिकुलम इतना वेल वर्स्ड है। एंड यूके की चीज़ें ऑब्वियसली यूके का करिकुलम है, इट्स एन ओल्ड प्रोग्राम, बट देन इवन व्हेन वी टॉक अबाउट ए लेवल्स, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे शुड मूव फॉरवर्ड। आज अगर हम देखें तो ए लेवल का सिस्टम है पूरा, एंड येस इट्स एन ओल्ड सिस्टम, बट व्हाट इज़ इट बेस्ड ऑन? अगर हम देखें स्टूडेंट ज़्यादा ए लेवल्स में, कोई भी अच्छे कॉलेजेस हैं, बड़े अच्छे चीज़ें कर रहे हैं वो लोग, एक ही एग्ज़ाम देना है साल के एंड में, एक एग्ज़ाम में पास हो गए तो गुड, फेल हो गए तो जी रिसिट दे दें। वो पूरे साल पढ़ लिया, आखिरी दिन में कोई मसला आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या जो भी ट्रेंड चला हुआ है पूरे साल स्टूडेंट्स को पता है कि साल के एंड में एक एग्ज़ाम देना है, भाई मैं क्यों कॉलेज जाऊँ, मैं क्यों क्लासेस में अटेंशन दूँ, भाई क्यों, मेरी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बने बनाए पास पेपर सेट्स हैं, बने बनाए there's a way to crack the exam, right? And that's what the system is. Now अगर हम बात करें कि there are other things as well that can help you out. For example, there's this big program by Pearson's UK. It is known as BTech. Now it's a skill based curriculum, A level equivalent है, and globally universities उसको recognize करती हैं, right? Talking about all the top universities. Now the BTech program is offered in business, information technology, esports, उसके अंदर भी उन्होंने किया, आर्ट एंड डिज़ाइन, इंजीनियरिंग के अंदर भी है उनका। तो अब ये प्रोग्राम क्या है, इट्स ओ लेवल्स करें, इफ़ यू एनरोल इन दैट, 1 साल में 2 सेमेस्टर्स हैं, और 1 सेमेस्टर में 4 कोर्सेज हैं, उसके अंदर असाइनमेंट्स भी हैं, प्रेजेंटेशंस भी हैं, एग्ज़ाम बेस्ड भी हैं, एंड यूके की क्वालिफिकेशन है। अगर एक स्टूडेंट पहले से प्लानिंग कर लेता है कि लेट्स सपोज उसके माँ बाप कहते हैं उसको कि जी ही हैज़ टू गो अब्रॉड, राइट, एंड ही हैज़ टू स्टडी अब्रॉड, व्हाई डू यू वांट टू इवन डू ए लेवल्स एंड इंटरमीडिएट? क्यों 2 साल ज़ाया करना है आपने? यूएस में 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन काउंट होती है, ओ लेवल के बाद 1 साल करें, 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन 1 साल करना होता है। यूके के अंदर भी फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं, 1 साल का हाई स्कूल के बाद या ओ लेवल्स के बाद 1 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम है। ग्लोबली भी ऑप्शंस है उसके, लोकली पाकिस्तान में भी कितने इंस्टीट्यूशंस करा रहे हैं, 1 year फाउंडेशन प्रोग्राम where you acquire an internationally recognized 1 year foundation diploma and you progress. आपने अभी आजकल के इन्वायरमेंट के अंदर टाइम, जैसे कहते हैं टाइम इज़ मनी, लोग कहते हैं भाई गेट डन विथ योर एजुकेशन फास्ट सो यू कैन गेट इनटू योर करियर फास्ट एंड यू कैन डू वंडर्स। तो ए लेवल्स के अंदर 2 साल करें, इससे बेहतर 1 साल करें। हाँ यस, लेकिन अगेन देयर इज़ अ प्लान। अगर ए लेवल है, पियर्सन यूके का जो प्रोग्राम है बीटेक का, दीज आर 2 year प्रोग्राम्स, इंटरमीडिएट है, दे आर 2 years, दे आर रिकग्नाइज्ड बाय IBCC लोकली, एंड लोकल यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज करती है। बट ये 1 year प्रोग्राम जो है ऑब्वियसली इट्स नॉट लोकली रिकग्नाइज बिकॉज IBCC हैज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 years। जैसे हमारी अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज की बात करें तो पाकिस्तान में 4 years है, राइट, 4 साल है, और बाहर यूके में 3 साल की होती है। तो दिस 1 year इज़ रिकग्नाइज ग्लोबली बट नॉट इन पाकिस्तान। तो अगर एक स्टूडेंट को जाना ही बाहर है, लेट्स सपोज वो कहता है जी मुझे बिज़नेस करना है, मुझे बाहर जाके BSc करना है, BBA करना है, वट एवर, या मुझे रहना ही नहीं है, या मुझे रहना ही नहीं है, या पेरेंट्स कहते हैं हमारा बाहर बिजनेस है, राइट, या स्टूडेंट को वो बाहर जाके उसको एक्सपोजर लेके वापस पाकिस्तान लाना है, तो ओ लेवल किया ना या मैट्रिक किया, एंड वाई वेस्ट अनदर ईयर, यू कंप्लीट अ 1 year फाउंडेशन एंड लीव, साल भी बच गया, अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी अर्ली हो गई, right? By the age of 21 you are done with your studies, let's suppose. So by what 16 years you done with your O levels, 1 year foundation करें, 17 years you done with your foundation. यहाँ भी हो सकता है, right? So there are multiple, अब University of London जैसे है, it's one of the top universities in the world and it has its own international distance learning, transnational की जब बात करते हैं, right? It has a 1 year foundation, वो locally कितने institutions provide करते हैं उसको, तो वो करें, and then you progress abroad, you apply. So by the end of 17 years of age you can apply for undergraduate. अगर भारी करना है, 4 साल US में अगर करना है, 3 साल UK में, 21 years में you're done with your whatever, right? BBA, LLB, whatever you want to do, right? And you're done. So you can take a head start in your career. You can do your masters. By the age of 23 you're done with your masters, right? So that's kind of the planning that needs to be done at the time of O levels. And parents and students are partners, and so is कि मिल के एक educational plan, because education के अंदर obviously you need to make a financial plan, you need to make a career plan. तो वो पहले से ही करें तो सारे options clear होंगे, and even parents, बच्चे को अगर कितने पेरेंट्स हैं ग्रेड 6 तक मैट्रिक कराते हैं,
राइट उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं माहौल अच्छा नहीं है, लेट्स सपोज राइट ओ लेवल शिफ्ट करा दे। इंटीरियर से कितने लोग हैदराबाद कराची की तरफ मूव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन पर्पसेस, राइट। एंड ओ लेवल्स के अंदर इनरोलमेंट लेते हैं। अब 6 क्लास 7 क्लास मैट्रिक या फिर ओ लेवल, वो बच्चे का पहले तो उनका इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाता है, ही हैज़ अ हार्ड टाइम फिटिंग इन, नंबर 1। एंड येस देन व्हेन ही डज फिट इन देन ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट बिकॉज 6 साल की एजुकेशन उसकी लोकल बैकग्राउंड से हुई, एंड देन ही मूव्स टू अ यूके करिकुलम एंड इट्स अ डिफिकल्ट करिकुलम कंपेयर्ड generally as well. So it becomes a challenge as well. So all this planning I think should be done, and career counseling by parents should also be taken very seriously. कि कोई करना क्या मेरे बेटे को आगे, बहुत दफ़ा हम छोड़ देते हैं जी भाई जो इसको करना है कर ले। अरे भाई ही इज़ अ चाइल्ड, उसको कुछ तो गाइडेंस देनी पड़ेगी ना, कहीं तो ले जाना पड़ेगा ना, बिठाना पड़ेगा उनको लोगों के साथ, राइट। कि भाई ये डॉक्टर हैं इनसे पूछे क्या हैं, ये इंजीनियर हैं, ये बीबीए, स्कूल्स कॉलेजेस में जाके या एजुकेशनिस्ट से बात करके भाई व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो यू नो दीज थिंग्स आर आल्सो आई फील इम्पोर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।